इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88। बिना शर्त अनुदान नहीं। डे 10। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की गोदी, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य और प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, अब इसके बाद भी नहीं सुधरे तो बहुत मार पड़ेगी। इतना समझा लिया, इतना सिखा लिया, अब सही ट्रैक पर आ जाओ। हमसे मांगो, कोई बुराई नहीं है, पर ऊंचे उद्देश्य के लिए मांगो। हमसे मांगो, जो कहोगे वो मिल जाएगा, पर अपने अंतःकरण को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो, अपने विचारों को श्रेष्ठतम दिशा दो और उच्च चिंतन के साथ जीवन जियो, श्रेष्ठ चिंतन के साथ जीवन जियो। तो हम तुम्हारे लिए सोर्स भी लगाएंगे, तुम्हारे लिए जैक भी लगाएंगे। जो तुम कहोगे हम सारी देव शक्तियों को तुम्हारे घर पर जहां तुम रहते हो वहां पहुंचा देंगे। ये गुरुदेव हमें आश्वासन दे रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि दादा गुरुदेव ने गुरुदेव के ऊपर दबाव डाला पात्रता का विकास करने के लिए। अब आप सोचिए, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस रहे, जो कबीर रहे, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु रहे, समर्थ गुरु रामदास रहे, उनको भी पात्रता का विकास करने की आवश्यकता पड़ गई पंडित श्री राम शर्मा बनकर आए जब। तो हम लोगों की पात्रता कहाँ है और हम लोगों को कितना विकास करने की आवश्यकता है, हमें अपने अपने अंदर झांक करके देखना होगा। और अगर हम भगवान से रो रो के मांग रहे हैं ना, अगर हम भगवान से शिकायतें कर रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, तो अभी हम भगवान को समझे नहीं, भगवान के स्नेह और प्रेम को समझे नहीं। और यही बात श्रद्धा की आ रही है कि श्रद्धा अगर है तो फिर चिंता नहीं हो सकती, भय नहीं हो सकता, घबराहट नहीं हो सकती। एक तराजू है और एक तराजू के एक पड़ले पर श्रद्धा रखी है और दूसरे पड़ले पर यही भय, चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन रखा है। अगर श्रद्धा का पड़ला भारी रहेगा तो भय, घबराहट होंगी, पर उनका पड़ला कभी भारी नहीं होगा। मानव जीवन है तो कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। श्रद्धा जितनी ज्यादा ऊंची हो जाएगी उतना भगवान को मैनिफेस्ट करना आसान हो जाएगा। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि इसकी धुरी क्या है, इस जीवन को जीने की धुरी श्रद्धा ही इसकी धुरी है, नींव है, जिस नींव पर ये सारा अध्यात्म टिका है। क्योंकि श्रद्धा किस पर होती है? अनदेखे अनजाने पर। अरे हम लोग अनदेखे अनजानों से प्यार तो कर लेते हैं। आजकल तो ऐसा प्यार हो गया कि व्हाट्सएप पर चैट करके हो जाता है, फेसबुक मैसेंजर पर चैट करने से प्यार हो जाता है। तो हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते जो अनदेखा अनजाना तो है, लेकिन उसका वाईफाई बहुत स्ट्रांग है। जो अनदेखा अनजाना तो है, फिर भी पंच तत्वों के रूप में चारों तरफ अवेलेबल है। जो अनदेखा अनजाना तो है, लेकिन फिर भी उसने हमें जन्म दिया, हमारी सांसें चला रहा है, हमारा सारा इंटरनल बॉडी सिस्टम वो मैनेज कर रहा है। तो वो अनदेखा अनजाना कहाँ हुआ? बस चमड़ी पर जो माया का पर्दा चढ़ गया उससे वो दिखता नहीं है, लेकिन वो अनुभव अनुभूति का विषय है। और जो अनुभव अनुभूति का विषय है उसकी मान लो, उस बस उसको मानो या ना मानो, उसका कहना मान लो, इतनी बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, आप एक आध घंटा भजन कर लें तो भी पर्याप्त है। महात्मा गांधी आधा घंटा भजन करते थे, विनोबा भी आधा घंटा भजन करते थे। इन लोगों के थोड़े थोड़े भजन होते थे। थोड़े थोड़े भजन में भी चमत्कार हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप उसमें खाद पानी दें और निराई करने का क्रम निरंतर जारी रखें। इसका अर्थ यह होता है कि श्रद्धा का समावेश, चरित्रवान होना और ऊंचे उद्देश्य के लिए उपासनाएं उपासनाएं करना, अपने लिए नहीं। अगर आप ये तीन काम कर सकते हो तो ऋषियों की परंपरा से लेकर हमारी परंपरा तक सब में एक ही बात चली आई है कि भगवान का अनुग्रह आपको मिलेगा, भगवान का प्रेम आपको मिलेगा, अगर आपने लोभ मोह पर अंकुश रखना सीख लिया। पहले तो ये जो गुरुदेव कह रहे हैं ना, आधा घंटा भजन, एक घंटा भजन में भी भगवान मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हम उस आधा घंटा स्वयं को भूलकर भगवान को याद करें। हम उस आधा घंटा संसार को पूरी तरह भूल जाएं, इतना भूल जाएं कि कान पे भोंपू भी बज रहा हो ना तो हमें आवाज ना आए। उस आधा घंटा भगवान से संवाद करें और ऐसा संवाद करें कि अश्रु बहते चले जाएं। आप जाएंगे, आपको चैनल पर एक ध्यान मिलेगा, ध्यान क्या, भगवान से संवाद है, इन्वोकेशन ऑफ गॉड। और एक बुक मिलेगी, ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। इन दोनों को सुनकर देखिए, उस ध्यान को सुनकर देखिए, शायद आपको कुछ कनेक्ट मिल जाए। यहां तो मिला था, शायद वो कनेक्ट आपके जीवन में भी कुछ मैजिक कर दे, कुछ चेंज कर दे। तो वो आधा घंटा पर्याप्त होता है, जिस आधा घंटे में नेत्र बंद करे और 5 मिनट के अंदर अंदर संसार से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होकर आत्म तत्व से कनेक्ट हो जाता है। और वो आत्म तत्व हमारा सदगुरु कहलाता है, हमारा ईश्वर कहलाता है। और उसकी याद में अश्रु बहने लगते हैं, उनके प्रेम में अश्रु बहने लगते हैं। इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है, संसार उस आनंद को नहीं समझ सकता। संसार आपको देखेगा तो सोचेगा, अरे इतना दुखी है, इतना हर्ट है, इतना रो रहे हैं, इतना परेशान है, जरूर इनके जीवन में कोई तकलीफ होगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। संसार उस अवस्था को देख ही नहीं सकता। मीरा की अवस्था को देखकर लोग पागल कहते थे कि मीरा बौरा गई, मीरा पागल हो गई, मीरा का दिमाग खराब हो गया। ठाकुर की अवस्था को देखकर लोग समझ ही नहीं पाते थे कि उनके अंदर में क्या हो रहा है। लोग सोचते थे पता नहीं इनको कितना बड़ा दुख होगा, इनको कितनी बड़ी तकलीफ है, इनको संसार ने कितना त्रास दे दिया। नहीं,
इन लोगों की अवस्थाओं को समझ पाना बड़ा कठिन है। परम पूज्य गुरुदेव जो सारे सब चीजों के ज्ञाता हैं, वो भी रात को रो रहे हैं, उनका तकिया माँ की याद में गीला हुआ जा रहा है। गायत्री माता को अपने गुरु को स्मरण करके रो रहे हैं, लेकिन उस स्मरण में कोई चाह नहीं होती, ईश्वर के साथ कोई चाह नहीं होती। अगर देह है तो देह तो सांस लेगी, अगर कोई हमारी नाक बंद कर दे तो कितनी देर प्राण आएगा, थोड़ी देर में तड़पने लगेंगे। तो भक्त भी नहीं कहना चाहिए, ये प्रेमी जो होते हैं ना भगवान के, इनका अपने ईश्वर से रिश्ता वैसा होता है, उस स्तर का रिश्ता होता है, उस दिव्यता का रिश्ता होता है कि ऐसा लगता है उनसे वियोग हुआ कि किसी ने नाक बंद कर दी, ऐसा वाला फीलिंग आता है। और उस फीलिंग का दर्द बहुत भयंकर होता है। सोचो ना, प्राण तड़प रहे हैं, सांस नहीं आ पा रही, नाक बंद है, सांस नहीं आ पाएगी तो सांस तो मांगेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मछली को समुद्र से बाहर निकाल दिया, कैसे जिएगी मछली, उसका प्राण समुद्र है, उसको पानी में ही चाहिए, उसको पानी में सांस आती है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को केवल कृपा से अनुभव किया जा सकता है, कृपा से समझा जा सकता है। और ये अनंत अवस्थाएं हैं, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई एक अवस्था समझ में आ गई या कोई एक अवस्था जी ली तो फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आधा घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 15 मिनट में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे दिन लेकर बैठे रहो, 100 माला करो, 500 माला करो, 200 माला करो, नहीं। पर दिन भर क्या करो, दिन भर वो जो उपासना करी उस स्वरूप पर खाद पानी डालते रहो। हम क्या करते हैं, 1 घंटे की का भजन करेंगे और बाकी 23 घंटे ओनरशिप के साथ जीवन जिएंगे। मेरा जीवन है, हम मैनेज करेंगे, हम चीजों को ठीक करेंगे। वो हम इतना हावी हो जाता है कि हमारा परमेश्वर खो जाता है। हम इतना ज्यादा हमारे हमारे अंतःकरण पे छा जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम तो किसी के कठपुतली हैं। हमें तो अपनी डोर किसी के हाथों में दे के रखी थी सुबह सुबह उपासना के टाइम पर। तो दिन भर अगर हम ओनरशिप के साथ ना चले और केवल भगवान के साथ चले, ये सब काम भगवान के काम है, और निरंतर उन भावनाओं पर खाद पानी डालते रहे, तो श्रद्धा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। निराई करने का क्रम क्या होता है, खाद पानी करने का क्रम क्या होता है, इसका अर्थ होता है श्रद्धा का समावेश, चरित्रवान होना और ऊंचे उद्देश्य के लिए उपासनाएं करना। अगर हम ये सब काम करेंगे तो ऋषियों की परंपराओं से लेकर हमारी परंपरा तक सब में एक ही बात चली आई है कि भगवान के अनुग्रह हमको मिलेंगे, भगवान का प्यार आपको मिलेगा। अगर आपने लोभ मोह पर अंकुश रखना सीख लिया, यदि लोभ और मोह से ही प्यार है तो फिर दोनों चीजें आपको नहीं मिल सकती। अगर आप एक चीज लेंगे तो दूसरी आ जाएगी, प्रकाश की ओर चलेंगे तो छाया पीछे आ जाएगी, छाया की ओर चलेंगे तो प्रकाश भी नहीं रहेगा और छाया भी नहीं रहेगी। कितना ध्यान से देखिए, प्रकाश की ओर चलेंगे तो छाया पीछे पीछे आ जाएगी, पर छाया की ओर चलेंगे तो प्रकाश भी नहीं रहेगा और एक समय पर छाया भी चली जाएगी। तो अगर लोभ और मोह है, मतलब लोभ का संस्कार तो बहुत स्ट्रांग हो गया, हमें घबराहट होने लगती है। अगर नौकरी छूट जाए ना तो टेंशन हो जाती है, अब रोजी रोटी कैसे होगी, अब क्या होगा, हमारी सारी जिम्मेदारी थी, सब कुछ हमको ही करना था, और अब रुपया पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, इतना परेशान हो जाते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है, रुपया पैसा है, तभी तुम इस तरह का जीवन जी लो कि आवश्यकताएं कम करो, परिस्थितियों से तालमेल बनाकर जीवन जियो। गुरुदेव ये समझाने की कोशिश कंटिन्यू तो कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि लालच से बाहर आने की आवश्यकता है। लोभ किसी भी चीज का हो सकता है, पैसे का, रुपए का, एसेट का, किसी व्यक्ति विशेष का, या प्रॉपर्टी का, या गोल्ड का, किसी किसी एक चीज का हो सकता है किसी को रुपए पैसे का ना हो पर अपने घर में रखे हुए गोल्ड का हो, किसी वस्तु के प्रति। पर मोस्टली जो एसेट्स होते हैं, जो जड़ चीजें होती हैं, लोभ उनमें अटकता है जाकर, और मोह जीवंत में, बच्चे का मोह, पति का मोह, रिश्तों का मोह, इन चीजों में मोह अटकता है। पर लोभ और मोह हिंसा कराते हैं। मोह ऐसा होता है कि मोह के जाल में फंसा हुआ जीव अपना भी कल्याण नहीं करता और अपनों का भी कल्याण नहीं होने देता। और अगर लोभ और मोह इनमें फंसे रहेंगे तो फिर ईश्वर भूल जाओ, फिर ईश्वर नहीं हो सकते। माँ मीरा महलों में रहती थी, उन्हें क्या जरूरत थी महल के सारे सुख छोड़कर जाने की। महल के सारे सुख छोड़कर चली गई, खेतों में, वनों में, गलियारों में घूम रही हैं, और इतने कठिन समय में, जबकि इतनी कठिन परिस्थितियां थी उस टाइम पे, राइट। जब माँ मीरा निकली तो कितनी कठिन परिस्थितियां थी। मतलब एक होता है कि भाई रुपया पैसा था ही नहीं, सब कुछ देखा पर सब कुछ छोड़ दिया, और हमसे तो छूटता ही नहीं। तो गुरुदेव वही कह रहे हैं कि हमें अपनी कॉपी खुद जांचनी है कि हम किस स्तर पर छोड़ सकते हैं, किस स्तर पर। हम जीविका के पीछे अगर बहुत ज्यादा भागेंगे तो जीवन को तो भूल जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और जीविका के पीछे हम भागते हैं। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासी बन जाना है, या पीले कपड़े पहन लेना है, या भगवा धारण करना है। इसका मतलब ये है कि अंदर जो अटैचमेंट के धागे उनको छोड़ना है। आज चीज है तो उसका इस्तेमाल कर लिया, और कल नहीं है तो उसके लिए परेशान नहीं हो रहे हैं।
आज चीज है तो उसको मिल बांट कर साझा कर लिया। जितना है वो पर्याप्त है, और अगर है तो वो मेरा नहीं है, वो हमारा है। जिसको जरूरत हो उसके काम आ जाए। और श्री के लिए भी यही भाव होना चाहिए। हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं लेकिन श्री को भूल जाते हैं। लेकिन असली शक्ति श्री की शक्ति है, लक्ष्मी शक्ति नहीं है। लक्ष्मी को पकड़ना है तो लक्ष्मीपति को पकड़ो। और लक्ष्मीपति कौन है? हरि है, नारायण है, जगत गुरु है। जगत गुरु को फॉलो करेंगे तो श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे आएंगी, दिव्य भाव संवेदनाओं के साथ आएंगी। तो गुरुदेव यहाँ यही समझाना चाह रहे हैं कि मित्रों, प्रकाश की ओर चलिए, अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। छाया को हजारों बार फेंका, हजारों बार दिखारा, टेढ़ी आंखें दिखाई, वह फिर भी आ जाती है। इससे मना करो तो कहती है कि हम तो बार बार आएंगे। अतः आप प्रकाश की ओर चलिए, छाया पीछे पीछे आएगी। छाया की ओर चलेंगे तो छाया भी आगे आगे भागेगी, फिर आप प्रकाश को भी गवा बैठेंगे। बेटे, यही सिद्धांत है जिसके आधार पर मैं सारे जीवन में उन्हें दिमाग में उतारकर व्यवहार में लाता रहा। उसका परिणाम है जो आप आज देखते हैं। मैंने अपनी नाव लगा दी और नाव में बैठाकर असंख्यों को पार लगा दिया। आप भी अपनी नाव पार लगा सकते हैं और असंख्यों को उस पर बैठाकर पार लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपका अध्यात्म सही हो। सही अध्यात्म कैसा होता है, इसका परिचय मैंने आपको इस सत्संग के माध्यम से, इस प्रवचन के माध्यम से दे दिया। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे और उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा कर सके तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आपकी साधना भी वैसी ही सफल होकर रहेगी। आपका ध्यान ही निश्चित लगेगा जैसा कि हमारे साथ हुआ। देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सारे सूत्र पकड़ा दिए। अब उन पर चलना और ना चलना ये हमारे हाथ की बात है, हमको देखना है। और फिर अगर हमें कहीं चैलेंज आ रहा है ना, तो उस चैलेंज को हमको जानना है, उस चैलेंज को हमको पहचानना है अपने अंतःकरण में। और अगर आप लोग भी कोई चैलेंज फेस कर रहे हो तो अपने चैलेंजेस आप साझा करो। आप कमेंट्स के माध्यम से भी साझा कर सकते हो, ईमेल के माध्यम से भी साझा कर सकते हो, और अपन मिलकर बैठकर परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल से उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मानव जीवन है तो सिचुएशंस तो होंगी, पर अब उन सिचुएशंस को हम प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, उन सिचुएशंस को हम सिचुएशन मानेंगे। और उन पर उनकी चिंता नहीं करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे। चिंतन करके सोचेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या छुपा है, इसमें हमारी आत्मा का उत्थान किधर है, हमारी आत्मा का उद्धार कहाँ है, और ये परिस्थिति हमारे कौन से किए गए कर्म के कारण आई है। क्या हम इस जन्म में इस परिस्थिति के पीछे की जड़ को जान सकते हैं, या वो कहीं पिछले जन्मों में छुपी है? क्या हमारी उपासना, साधना, आराधना हमारे गुरु के कहे अनुसार है? क्योंकि गुरु, जो भी हमारे गुरु है, गुरु का कहना मानना मैंडेटरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु का अक्षराक्ष कहना जिसने मानने का प्रयास किया, उसका जीवन अपने आप धन्य हो गया। वही गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और इसी के साथ ये स्वाध्याय, ये बुक, ये प्रवचन गुरु चरणों में अर्पित समर्पित जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88 यहाँ पूर्ण होती है। और आशा है कि ये 10 ऑडियो हमारा भगवान से संवाद करा देंगे। अगर हम सही तरीके से इन 10 ऑडियोज पर चिंतन मनन कर लेंगे, इनमें जो टूल्स एंड टिप्स दिए गए हैं, जो गुरुदेव ने दिए हैं, या गुरुदेव की लिखी हुई एक एक लाइन पर गहरा चिंतन कर लेंगे। अगर आप ये बुक भी लाते हैं ना, इस प्रवचन को लेकर भी आते हैं, तो उसको पढ़ने का तरीका ये है कि एक पेज पढ़िए और फिर उस एक पेज पर चिंतन मनन कीजिए। वो लाइनों के पीछे क्या जिया है, वो लाइनें जब आई हैं तो गुरुदेव ने कुछ जिया और उसको अनुभव किया। उस अनुभव अनुभूति के आधार पर लाइनें हैं। और अपने अंतःकरण को, अपने भाव संवेदनाओं को, अपने हृदय क्षेत्र को हम अपने गुरु से जोड़ें। मतलब हमारी इमोशनल बॉडी इज इक्वल टू द इमोशनल बॉडी ऑफ अवर गुरुदेव। हम उनके क्रियाकलापों को ना देखें, हम ये देखें कि अगर परम पूज्य गुरुदेव ने एक काम किया तो उसके पीछे उनकी भावना क्या थी, उन्होंने क्या मंथन किया। परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी भी साधनाएं करी, उच्चतम उद्देश्य के लिए करी, उनके उद्देश्य बहुत ऊंचे थे। तो हम उनके उद्देश्यों से जुड़ने की कोशिश करें, उनकी भाव संवेदनाओं से जुड़ने की कोशिश करें, तो हमारे संकल्प बल भी अपने आप मजबूत हो जाएंगे। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई संकल्प पूर्ण करने में, क्योंकि संकल्प की धुरी अगर प्रेम और श्रद्धा है तो संकल्प पूरे हो जाते हैं। आपके किसी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी शादी में रात भर जगना सरल है, आपको पता भी नहीं चलेगा, थकान भी नहीं होगी और मस्ती करते हुए जगेंगे, एंजॉय करके जगेंगे। प्रेम के आधार पर संकल्प भी नहीं लेना पड़ रहा और पूरी रात जग गए, ठीक है। लेकिन घर में किसी ऐसे रिश्तेदार की शादी है जहां आपका कनेक्ट नहीं बैठता, जहां पर प्रेम नहीं है, तो शादी तो अटेंड करेंगे, पर उस शादी में 11 बजे तक, 12 बजे तक आते आते थकान हो जाएगी, और रात भर जगना तो किसे कहते हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। प्रेम के आधार पर चीजें अपने आप सहजता और सरलता से हो जाती हैं। ऐसे ही जब भगवान से प्रेम होगा
और वैसा वाला प्रेम होगा जैसा गुरुदेव हमसे करते हैं, उसका एक अंश भी हो गया, तो फिर एक एक संकल्प अपने आप पूर्णता की ओर चला जाएगा और फिर भगवान अपने आप संवाद करने हमारे साथ, हमारे पास, हमारे अंतःकरण में हमें अनुभव होने लगेंगे। तो सभी को प्रणाम, सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। गुरुदेव माँ का प्रेम हम सबके लिए सदा और सदा सुरक्षित है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।